ये लोग क्या बोल रहे हैं कि तेरे को मतलब कि तेरे को बेसिकली प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है, बराबर है। हम्म। और तेरे को ढूंढना हम्म। है एनपीवी। हम्म। ठीक है। अभी जॉइंट प्रोबेबिलिटी में कॉन्सेप्ट आता है कॉल्ड ईएनपीवी, बराबर है। हम्म। ईएनपीवी का मतलब होता है कि कौन की जब तू तेरी प्रोबेबिलिटी को तेरे सम से मल्टीप्लाई करता है तो तेरे को अमाउंट मिलता है, उसको बोलते हैं अपन ईएनपीवी हम्म। बेसिकली। तो अभी सम्स को क्या करता है? ई ई सम ई एन बेसिकली पी ईयर वी। वन और ईयर टू को अपन ने जब ऐड किया तो अपन को इतना हम्म। इनफ्लो आया, बराबर है। जब तू दो इनफ्लोज को बराबर। मिला के उनको उनके उनके जॉइंट प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करता है, तेरे को मिलता है ईएनपीवी हाँ। विच इज एक्सपेक्टेड एनपीवी। अभी देख क्या हो रहा था, तूने एक्सपेक्टेड सबसे एनपी। पहले ईयर वन में तूने डाला 35 लाख तूने डाला, बराबर है। ईयर वन में तूने ऊपर से देखा कि तेरे को मिल रहा था, सीधा सीधा हिसाब था तेरे को 8 लाख 93, 17 लाख 86 और 26 लाख 79 मिल रहा था। अभी ईयर वन में ना सीधा हिसाब रहता है क्योंकि कोई जॉइंट प्रोबेबिलिटी नहीं आती। ईयर वन सबसे बेसिक रहता है क्योंकि वो सबसे पहला साल है। उसमें अगर प्रोबेबिलिटी आई है, इसका मतलब है कि उसमें सिर्फ और सिर्फ उसके जो अपोजिट फैक्टर्स है उस पे ही आई है, और हर एक बार अपोजिट फैक्टर्स पे ही आ रही है। तो अगर ये चेक करेगा ना, जैसे ओके। यहाँ पर भी ना, बस अभी ये देखिए, ये जो 20 लाख है ना, ये 0.3 के सामने ही जा रहा है। ये 30 लाख भी 0.6 के सामने ही जा रहा है। ये 5 लाख भी 0.1 के सामने ही जा रहा है। सेम चीज ये भी एक दूसरे के सामने ही जाएंगे फिगर्स, बराबर है। हम्म। खाली ईयर वन में बराबर। ये वाली चीज थी ही नहीं, या ये चीज आने वाली थी तेरे को पता ही नहीं थी, तो ईयर वन में ये सीधा सीधा हिसाब था। तो अपन यहाँ पे 0.1, 0.5 और 0.4 निकाला आफ्टर कैलकुलेटिंग द प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है। ये ईएनपीवी नहीं आएगा, बराबर। खाली एनपीवी आएगा। या प्रेजेंट वैल्यू में ओके। आ सकता है, प्रेजेंट वैल्यू। एंड दिस इज डिस्काउंट रेट, डिस्काउंट डिस्काउंट। रेट। ठीक है। ये तेरी प्रोबेबिलिटी इन हम्म। ईयर वन। अभी समझ हम्म। में तेरे को बोला कि राहुल तेरे को तेरे को तीन 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 मतलब वेज में जाना है। जैसे समझ, राहुल है, साहिल है, मुस्तफा है, ठीक है। अभी अपने को तीन तीन अभी अपने को दिए गए तीन वेज, रास्ते। राहुल को दिया रोड ए, मेरे वो वन, मेरे को दिया रोड टू, मुस्तफा को दिया रोड थ्री, बराबर है। रोड टू। अब अब अपन ने फर्स्ट स्टेप में तो अपन बराबर गए, फर्स्ट स्टेप में, या फर्स्ट स्टेप में अपन बराबर अपने अपने इसमें से गए, और रोड में जो से भी गए। रूट से। जब अपन अपने सेकंड स्टेप में पहुंचे, यानी कि जब अपन अपने ईयर टू में पहुंचे, तो तब हम्म। ना हम तीनों के पास, हम तीनों के दरवाजे सेम वे में खुले, सेम वे हम्म। में खुले हमारे दरवाजे, विच हैड 4 रूट्स, 4, 5 एंड 6, ओके। बराबर है। अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है कि अभी पहले में तो अब अपने को असाइन किया गया था कि इस वे में ही जाना है। अभी अब अपने को कुछ असाइन नहीं किया है, तो शायद ऐसा हो सकता है कि तू, मैं और मुस्तफा तीनों रोड फोर से गए, या मैं सिर्फ रोड फोर से गया, मुस्तफा रोड फाइव से गया, और तू रोड इससे गया, बराबर है, सिक्स सिक्स हाँ सिक्स से बराबर। गया। बेसिकली अलग अलग ब्रांचेस क्रिएट हो जाती है। ब्रांचेस हो ठीक है। सकते हैं। ठीक है, तो ईयर टू में ब्रांचेस खुलती हैं। और उसका पहले पहले में तो सब सब सेम करना है कि उनको भी देखो, मतलब प्रेजेंट वैल्यू में लेके आना है उनके उनके फिगर्स को, बराबर है। हम्म। अब हम्म। अगर तू देखेगा, तूने यहाँ पे कैसे किया था, तूने 1 लाख को 0.1 के सामने मल्टीप्लाई करके 3 बार लिखा था, या इधर भी 0.11, 1 लाख को या 10 लाख को डिस्काउंट रेट करके 0.1 से ही तूने मल्टीप्लाई किया। इधर इधर भी तूने सेम किया, बराबर। इधर भी तूने सेम किया। अब यहाँ पे क्या दिक्कत आ रही थी कि ये जो 10 लैक्स है ना, 10 लैक्स, या हम्म। ये पकड़ ले, ये 10 लैक्स या 8 लाख 93, जब तूने इसको प्रेजेंट वैल्यू में लेके आया, ये इसकी हम्म। प्रोबेबिलिटी ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, या फिर ये भी हो सकती और है, वो लगे सकते हैं। बराबर। बराबर है। ये भी हो सकता है, या फिर ये, और ये भी हो सकता है। तो अब अपन ठीक है। क्या करते हैं, अपन निकालते हैं जॉइंट प्रोबेबिलिटी, कि क्या प्रोबेबिलिटी है जॉइंट में कि ये वन
और ये 6 लाइक साथ में बैठ जाए, मैच तो करेंगे। क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये 0.5 और 0.6 साथ में बैठ जाए, ऐसा। तो बता, तब हम निकालते हैं जॉइंट प्रोबेबिलिटी। फिर हम करते हैं सब दोनों का सम सम। ये इस बेसिकली सम ईयर टू किया। और ईयर वन का सम करते हैं। फिर हमको मिलता है ENPV, क्योंकि ये एक है फॉर्मूला कि तेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ता है ईयर वन दोनों सालों के प्रोबेबिलिटीज को और ठीक है, सम मतलब को। जॉइंट जो मेरा सम है और जो मेरा जॉइंट हाँ, प्रोबेबिलिटी दोनों को मल्टीप्लाई करके। बराबर। और अब तेरे को आता है मेन NPV। अब मैंने क्या लगाया इस सम के लिए लॉजिक, कि लॉजिक। तू चाहे कौन से भी ब्रांच से जा, तेरा मेन इन्वेस्टमेंट तो 35 लाख से ही स्टार्ट होगा। अगर तेरा बराबर। 35 लाख से स्टार्ट होगा, तेरे को शायद ईयर वन में 8,93 मिल रहा है, सेकेंड ईयर में तेरे को ये आ गया, मतलब ये दोनों तेरे इनफ्लोज हो गए, ये दोनों। और ईयर जीरो में तूने इतने का इन्वेस्ट किया था, ये चीज नेगेटिव में। हम्म। तो ये चीज नेगेटिव में, प्लस G18 प्लस D18 गिव्स यू दिस, एंड पे उसका मैं सिर्फ ड्रैग किया और मेरे को फिगर्स मिल गए मेरे सारे। उफ, मतलब अच्छा, थोड़ा कंफ्यूजिंग है अभी, जब तक मतलब पहली बार करेगा तो अपने थोड़ा पास कंफ्यूजिंग सारे लगेगा। फिगर्स, सारे प्रोबेबिलिटीज मिला के। हाँ, एक मिनट। मतलब मुझे लगता है मैंने ये सही किया। हाँ, मैंने सही किया। अभी इन्होंने देख हमको क्या पूछा है, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट हैविंग नेगेटिव NPV। अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि नेगेटिव हो सकता है NPV, तो प्रोबेबिलिटी है कि शायद ये हो जाए, ये हो जाए, या शायद ये भी हो जाए। ये देखा, NPV का तो खाली कॉलम को देख और मेरे जॉइंट प्रोबेबिलिटी के कॉलम को देख। शायद ये हो जाए, शायद ये हो जाए, हम्म। फिर क्या, शायद ये भी हो जाए। फिर और कोई प्रोबेबिलिटी है नहीं नेगेटिव की, तो आंसर आता है 24%। ये देख, 24%। नहीं, फिर फिर क्या, वापस से स्टार्ट नहीं आता एक्सेल में। कुछ नहीं, देख देख उन्होंने ये पूछा कि तेरा NPV नेगेटिव कब हो सकता है। तो तेरे NPV जितनी भी बार हुआ है ना नेगेटिव, हाँ। मैंने खाली उसको ऐड अप किया। ओके।